क्या ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत में मचे ताजा हंगामे की, जिसके केंद्र में है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। उनके एक बयान ने न सिर्फ कार्यकर्ताओं में जोश भरा, बल्कि महागठबंधन की रणनीति और सीट बंटवारे को लेकर नई चर्चाओं को हवा दे दी है। साथ ही पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बदहाली पर भी तेजस्वी ने बड़ा खुलासा किया। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं पूरा माजरा। बिहार की सियासत में उस समय नया मोड़ आया जब तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर के काटी हाई स्कूल में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने ऐलान किया, बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। जी हाँ, आपने सही सुना। तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि वो बिहार की हर विधानसभा सीट पर पूरी ताकत के साथ उतरने वाले हैं। खास तौर पर उन्होंने मुजफ्फरपुर, गायघाट, बुचहा और काटी सीटों का जिक्र किया। तेजस्वी ने अपने भाषण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए की। उन्होंने एनडीए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक उपलब्धियों को याद किया। लालू जी के दौर में बिहार में सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की जो नींव रखी गई थी, तेजस्वी ने उसका जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। गुजरात वाला लोग तय करेगा, लगाइएगा फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला है रे भाई, ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया। गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार, वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी, लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब चोट का राज। आज यही भाजपा वाले लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है। लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। चाहे काटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गायघाट हो, अपर हमारे मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, तो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान सिर्फ कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए था या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? चलिए इसकी गहराई में जाते हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि तेजस्वी का ये बयान सिर्फ जुगूज बढ़ाने तक लिमिटेड नहीं था। ये महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे की जंग का संकेत हो सकता है। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर सीट पर अभी कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में तेजस्वी का ये कहना कि वो हर सीट पर लड़ेंगे, क्या ये कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है? और अगर आपको याद हो, कुछ समय पहले राहुल गांधी ने जब उनसे पूछा गया महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में, तो उन्होंने साफ जवाब देने से परहेज किया। तेजस्वी के इस नए बयान ने उस सवाल को एक बार फिर से गरमा दिया है। क्या तेजस्वी खुद को बिहार में महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा साबित करना चाहते हैं या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक दांव है? लेकिन तेजस्वी यही नहीं रुके। उन्होंने पूर्णिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया और वहां की खस्ताहाल सिचुएशन को सबके सामने रखा। तेजस्वी ने बताया कि इस मेडिकल कॉलेज में हालात बड़े खराब हैं कि आईसीयू और ट्रॉमा सेंटर तक नहीं है, कार्डियोलॉजी विभाग पूरी तरह से बंद है और सुनिए, एक बेड पर 3 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तेजस्वी ने बताया कि अस्पताल में 80% डॉक्टरों के पद खाली हैं। 255 नर्सों के पदों में से सिर्फ 55 पर ही भर्ती हुई है। कई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स और डिपार्टमेंट भी बंद है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मेडिकल इंटर्न्स को पिछले 6 महीने से सैलरी तक नहीं मिली। तेजस्वी ने इस बदहाली का ठीकरा सीधे एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हजारों करोड़ रुपए इमारत बनाने और उपकरण खरीदने के नाम पर खर्च करती है,
लेकिन भ्रष्टाचार के चलते स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति नहीं होती। नतीजा, बिहार के हजारों मरीजों को निजी अस्पतालों यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का सहारा लेना पड़ता है, जहां इलाज का खर्च उनकी जेब पर भारी पड़ता है। और तेजस्वी ने पीएम नरेंद्र मोदी के आगामी सीमांचल दौरे पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, पीएम को पूर्णिया का ये मेडिकल कॉलेज जरूर देखना चाहिए। वो 2005 के बाद की सरकार की नाकामियों को क्यों नहीं गिनते, वरना फिर कह देंगे कि 2005 से पहले कुछ था नहीं। ये तंज साफ तौर पर एनडीए सरकार को घेरने की कोशिश है। तेजस्वी ने 2005 से पहले के लालू राबड़ी शासन की तुलना में मौजूद सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान बिहार की जनता को इम्प्रेस कर पाएगा या फिर ये सिर्फ सियासी बयानबाजी बनकर रह जाएगा। तेजस्वी यादव के इन बयानों ने बिहार की सियासत को पूरी तरह गरमा दिया है। एक तरफ महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनाव की आशंका बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर तेजस्वी का हमला एनडीए सरकार की नई मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब सवाल ये है कि क्या तेजस्वी की ये रणनीति कार्यकर्ताओं में नया जोश भर पाएगी? क्या महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर एकजुटता बनी रहेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की जनता तेजस्वी के इन मुद्दों को सीरियसली लेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या तेजस्वी का ये बयान महागठबंधन को मजबूत करेगा या उसमें दरार डालेगा? और पूर्णिया जीएमसीएच की बदहाली पर आप क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको बिहार की हर सियासी खबर सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।